हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये लेसन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस लेसन की आज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की पूरी स्टडी करते हुए चलते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसके सभी टॉपिक्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का आज पूरी वीडियो में इसका हम रिविजन करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? जो कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप वो 3 स्टेजेस पर आता है। सबसे पहला क्या है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक पर्सन होता है जो किसी बिजनेस को चला रहा है। तो एंटरप्रेन्योर तो है एक पर्सन। देन सेकेंड हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप, ये होता है एक प्रोसेस जिसमें हम कोई काम कर रहे हैं। थर्ड अगर बात की जाए तो आता है एंटरप्राइज, जो निकलता है हमारा आउटकम, हमारा रिजल्ट। सबसे पहले एक पर्सन आया, उसने एक प्रोसेस स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद उसका क्या निकला? रिजल्ट निकला। क्योंकि किसी भी काम का जब तक रिजल्ट ना निकले तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आप एक पर्सन उसमें आएगा, उसके बाद वो एक प्रोसेस पूरा फॉलो करेगा और उसके बाद उसका क्या निकलेगा? एक रिजल्ट निकलेगा, यानी हमारे सामने एक पूरा बिजनेस क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्टली अगर बात की जाए एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप होता है एक प्रोसेस किसी भी बिजनेस को, एक छोटे बिजनेस को स्टार्ट करने का। एंटरप्रेन्योर होता है एक पर्सन जो उस बिजनेस को स्टार्ट करता है, और एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा है वो तो एक प्रोसेस है, और एंटरप्राइज उसके बाद जो हमारा निकल कर आ रहा है वो एक रिजल्ट है, यानी हमारा पूरा बिजनेस क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है। अगर बात की जाए एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत की कि क्यों एंटरप्रेन्योरशिप यानी स्मॉल बिजनेसेस हमारे लिए जरूरी है, वो सबसे पहला पॉइंट आता है लाइफलाइन ऑफ द नेशन। ये एक नेशन के लिए एज ए लाइफलाइन वर्क करता है, क्योंकि जब तक किसी भी नेशन में, किसी भी देश में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी, यानी एंटरप्रेन्योर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक उस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता। अगर कंट्रीज का डेवलपमेंट करना है तो डेफिनेट सी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स बढ़ने चाहिए, एंटरप्राइजेस बढ़ने चाहिए, बिजनेस इंक्रीज होना चाहिए, एक अच्छे लेवल पर जाना चाहिए। ओके, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहली जरूरत जो है एंटरप्राइज की, वो इसलिए है कि लाइफ लाइन होता है ये एक नेशन के लिए। एक नेशन के लिए बहुत जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स इनोवेशन। ये कुछ नया प्रोवाइड करता है। इनोवेशन मतलब कुछ नया हमें प्रोवाइड करता है। टाइम टू टाइम नए से नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, वो अपने नए नए आइडियाज लगाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लगाते हैं, और उसके बाद एक नया सा प्रोडक्ट हमारे सामने आता है जो इनोवेशन प्रोवाइड करता है। तो इनोवेशन का मतलब वो एक नई पहल ये लोग कर देते हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स, नए नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो नए नए बिजनेसेस के थ्रू क्या हो रहा है? एक इनोवेशन आ रही है, सारे काम में कुछ नया किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है चेंज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ हो जाती है, यानी ग्रोथ जो होती है एक इकोनॉमी की, वो चेंज हो जाती है। पहले लोअर लेवल पे थी, थोड़ी बड़ी, उससे ज्यादा और इंक्रीजिंग लेवल पर आती चली गई। ओके, तो थर्ड पॉइंट जो हमारा है, क्यों जरूरी है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप? ग्रोथ हो जाती है हमारी इकोनॉमी की, इंक्रीज प्रॉफिट्स, बिजनेस में प्रॉफिट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे नए नए एंटरप्राइजेस आएंगे, नए नए एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, बिजनेसेस बढ़ेंगे, बिजनेस बड़े लेवल पर जाएगा, अच्छे लेवल पर जाएगा, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, उससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। तो देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट इससे हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सोशल बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि नए नए चेंजेस सोसाइटी के में आते रहते हैं, क्योंकि लाइफ का रूल होता है कि चेंजेस लाइफ में होते रहने चाहिए। जब तक हम उन चेंजेस को नहीं अपनाते तब तक हमारी लाइफ पूरी नहीं होती, राइट। इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ में, हमारी लाइफ भी चेंजेस से भरी होती है, फुल ऑफ चेंजेस हमारी लाइफ में होते हैं। हम छोटे होते हैं, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारी एजुकेशन लेवल चेंज हो जाता है, देन हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हम एक मेच्योरिटी लेवल पर आ जाते हैं। तो चेंज तो लाइफ का रूल है। ओके, तो ये चेंज कर देता है, सोशल बेनिफिट इससे मिलता है, धन इकोनॉमी की ग्रोथ इससे होती रहती है, यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो एक अच्छे लेवल पर चली जाती है। पैसा होगा हमारी कंट्री में, बिजनेसेस अच्छे से चलेंगे, बिजनेस अच्छे लेवल पर जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी क्या होगी? एक बहुत अच्छे लेवल पर जाएगी। तो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप अपनाई जाए। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या प्रोसेस है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप वर्क करता है? तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि सेल्फ डिस्कवरी इससे हो जाती है।
सेल्फ डिस्कवरी मतलब सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर का पहला स्टेप होता है कि वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जाने। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या होंगी और वीकनेसेस क्या होंगी। क्या हम जिस जगह काम करेंगे हम उसको एंजॉय कर पाएंगे, जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस रहेगा क्या हम उससे सेटिस्फाई होंगे। अब हमारे साथ क्या होता है, हम कोई बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि क्या हम उससे सेटिस्फाई हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम बिजनेस तो कर लेते हैं लेकिन हम ऊपर ऊपर के मन से करते हैं, हमारा मन नहीं करता है करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपने बारे में हमें पता चल जाता है, जिसमें हमारी खुद की डिस्कवरी हो जाती है, क्या ये हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा, क्या हमारी स्ट्रेंथ इसके लिए हेल्पफुल होंगी और हमारी वीकनेसेस कहीं इस पर भारी तो नहीं पड़ जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट जो प्रोसेस में हुआ है सेल्फ डिस्कवरी। देन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। हम नई नई अपॉर्चुनिटीज को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी वांट्स, हमारी प्रॉब्लम्स जो है उनको हटा देते हैं, हमारी इच्छाओं को हम पूरा करते हैं और नई नई अपॉर्चुनिटीज का हम फायदा उठाते हैं। तो फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड, हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे सामने नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अब बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको अगर हम देख लेते हैं, उनको ग्रैब कर लेते हैं, तो हम अपने एक नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, यानी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना। पहले खुद को आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद अपनी अपॉर्चुनिटीज देख लो क्या क्या आप कर सकते हो। नेक्स्ट, जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने, बहुत सारे आइडियाज हैं। अब इतने सारे आइडियाज आपने अपने माइंड में जनरेट तो कर लिए हैं, लेकिन उनको इवेल्युएट भी तो करना है। आपने सोचा एक तरफ तो मैं गोल्ड का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, आपने दूसरी तरफ सोचा मैं क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। तो आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी तो देखना है कि क्या आइडिया बेस्ट होगा। तो उनको इवेल्युएट कर लीजिए, उनको एक बार से देख लीजिए, इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है प्लानिंग, कि आपने जब आइडिया देख लिया है, आपने उसको जनरेट कर लिया, इवैल्यूएट कर दिया, उसके बाद आप उसके क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। आपने सोच लिया कि आपको तो ना एक बिजनेस क्लोथ्स का ही करना है, तो अब उसके लिए प्लानिंग भी तो चाहिए। क्लोथ्स कहाँ से आएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, किस तरीके के क्लोथ्स आप बनाएंगे, ह्यूमन वेयर किस तरीके के आप बनाने वाले हैं, वो सारे पॉइंट्स आप इसमें देखेंगे, प्लानिंग करेंगे। उसके बाद रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। अब प्लानिंग कर ली, सब कुछ हो गया, उसके बाद पैसा होता है ना जरूरी, पैसा भी तो हमें चाहिए। अब पैसा पाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा भाई, सबसे पहला नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है रेजिंग कैपिटल। अब हमारी कैपिटल को हमें इंक्रीज करना है जिससे कि हम उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, एक एंटरप्रेन्योर बन सके। एंटरप्रेन्योर ऐसे तो नहीं बन जाते हैं, पैसा चाहिए होता है हाथ में, बिना पैसे के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते आज के टाइम में। तो पैसा कहाँ से मिलेगा, उस पैसे को इकट्ठा करना हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। पैसा इकट्ठा हो गया, सब कुछ आ गया, अब हम करेंगे अपने बिजनेस का स्टार्टअप। अब हमने अपना क्लोथ का बिजनेस वही कर लिया, बिल्कुल स्टार्ट हो गया, पैसा भी था, सब कुछ हमने प्लानिंग भी की थी और उसके बाद हमने सब कुछ देख लिया था, स्ट्रेंथ वीकनेसेस हमारी क्या थी, हमने सब कुछ इसमें अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद हमने अपने बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करने के बाद, अब स्टार्ट हो गया, चल रहा है, धीरे 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 एक अच्छे लेवल पर जा रहा है, लेकिन उसके बाद क्या वहीं रुका रहेगा बिजनेस, नो, हमें चाहिए हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो, एक अच्छे लेवल पर जाए। तो अब क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए काम करेंगे, हमारा बिजनेस अच्छे लेवल पर जाए, इनफैक्ट हम बाहर तक काम करें, एक अच्छे लेवल पर काम करें, हमें प्रॉफिट ज्यादा हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो रहता है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो रहता है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए वर्क करना, कि हमारे बिजनेस की टाइम टू टाइम ग्रोथ होती रहे, डेवलपमेंट होता रहे, बिजनेस रुक ना जाए कहीं एक जगह। ऐसा ना हो कि हम जीरो से शुरू हुए थे और हम जीरो पे ही रुक गए, नो, हम स्टार्ट हुए थे 1 लाख से, तो हमें इस बिजनेस को 1 करोड़ तक कैसे पहुंचाना है वो हमें देखना है, हमारे माइंड गेम्स हमें देखने हैं। दूसरा, अपनी स्मार्टनेस का यूज करके हमें काम करना है। अगर बात की जाए आज के टाइम की, तो आज सिर्फ हार्ड वर्क जरूरी नहीं होता है इंसान के लिए, इंसान हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, चलो भाई हो गया काम, मेहनती है, मेहनती तो मजदूर भी होता है, राइट। काम उसका अच्छा बनता है जो स्मार्ट वर्क करता है, जो माइंड लगाकर काम करता है, राइट। तो सिर्फ हमें हार्ड वर्किंग नहीं देखना है, हमें देखना है कि हम क्या कितने स्मार्टली हम काम कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्मार्ट वर्क वाला, अगर हमने अपने ग्रोथ के लिए बहुत हमने स्मार्ट वर्क किया है और अच्छे तरीके से हमारे बिजनेस की हो गई ग्रोथ। अब नेक्स्ट बचा हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट कैसे करना है बिजनेस को। तो लास्ट पॉइंट हमारा रहता है हार्वेस्ट करना, इट मीन्स द सेलिंग द बिजनेस, अपने बिजनेस को क्या कर देना, सेल कर देना। ओके, मैनी एंटरप्राइजेस सेल देयर एक्जिस्टिंग बिजनेस एंड स्टार्ट अ न्यू वेंचर। बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जो पुराने बिजनेस को क्या कर देते हैं, अपने सेल कर देते हैं और फिर नया आइडिया लेकर आते हैं और नए नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया लाइफ का रूल होता है चेंजेस करना। अब चेंजेस करने हैं तो चेंजेस तो हमें भाई अपनाने पड़ेंगे, डेफिनेट सी बात है। एक बिजनेस हमने किया, इससे हमें बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, चलो भाई फिनिश, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेल कर देंगे और नया बिजनेस हम क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। तो ये तो था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस। इसमें आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा बाद में। चलिए नेक्स्ट आपकी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप में स्मॉल बिजनेस और इसका रोल क्या रहता है, क्या होता है स्मॉल बिजनेस, उसका क्या रोल है, उसके बारे में बात करते हैं। स्मॉल बिजनेस क्या होता है, एनी एंटरप्राइज विच एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50, जिसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो 50 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। एंड व्हेन यूजिंग पावर 100, जब वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तो 100।
और अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहे हैं तो 50 हो सकते हैं। व्हेन नॉट यूजिंग पावर एंड विद कैपिटल एसेट नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, जिनकी कैपिटल एसेट जो होगी वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोबारा से एक बार रिवीजन करते हैं। एनी एंटरप्राइज विच एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50 व्हेन यूजिंग पावर, जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तो 50 एम्प्लॉयज हो सकते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर रहे हैं तो 100 हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो 50 लोगों का काम खुद ही कर देगी ना, बिजली 50 लोगों का काम खुद कर देगी मशीन्स के थ्रू। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो सिर्फ 50 चाहिए मैक्सिमम, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है ही नहीं, हम मशीन्स का यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो हमारे पास 100 लोग हो सकते हैं, 100 एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो जो बिजनेस में 5 लाख की कैपिटल से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लस 50 एम्प्लॉयज हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और 100% यूज कर रहे हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां बन जाता है हमारा स्मॉल बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस। क्या रोल रहता है उस छोटे बिजनेस का, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रोल जो रहता है स्मॉल बिजनेस का वो रहता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। छोटे छोटे बिजनेसेस में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है। अब आपने नया सा बिजनेस स्टार्ट किया तो वो क्या करेगा, लेबर इंटेंसिव होगा, लेबर भी तो चाहिए भाई काम करने के लिए। एक पर्सन ने स्टार्ट किया कि वो एक ही पर्सन काम कर लेगा, नो, हमें बहुत सारे लोग चाहिए, तो हमारे एम्प्लॉयमेंट को क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। सबसे पहला रोल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देन इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन जितनी सारी है, इतनी सारी बहुत सारी है, जो भी रूरल्स है, रूरल एरियाज हैं, उन रूरल एरियाज को बिल्कुल साइड करके एक अच्छे लेवल पर बिजनेस को लेकर जाता है। ओके, तो स्मॉल बिजनेसेस, अब आपने देखा होगा नॉर्मली जो रूरल एरियाज होते हैं ना, गाँव के टाइप के एरियाज जो होते हैं, उनमें भी बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं। छोटे छोटे बिजनेस वो लोग स्टार्ट करके इतने अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है वो गाँव के लोग हैं, इनफैक्ट आज के टाइम में अगर बात की जाए तो रूरल एरियाज में ज्यादा डेवलपमेंट है रादर देन कि हमारे ये वाले एरियाज इतने अच्छे से। तो इम्प्रूव करता है इकोनॉमिक कंडीशंस को, देन रूरल डेवलपमेंट हो जाता है, यानी मैंने अभी जो आपको बताया है गांव के जो एरियाज हैं, रूरल एरियाज जो हैं, उनमें अच्छा लेवल पर वो लोग पहुंच जाते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वही यूज हो जाती हैं। अब हम छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो हमारे पास होगा हम उससे ही काम करेंगे, इतने बड़े बड़े सपने देखकर हम काम करेंगे ही नहीं। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। छोटा बिजनेस है तो कैपिटल भी हमें छोटी ही चाहिए, ज्यादा तो नहीं चाहिए। मैंने आपको भी बताया कि 5 लाख की सिर्फ 5 लाख चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो 5 लाख कैपिटल से आप क्या कर सकते हैं, एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब छोटे छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट भी आपका कम लगता है, तो आप इजीली एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की जाए तो छोटे बिजनेस हो या बड़े बिजनेस हो, स्टैंडर्ड तो बढ़ाते ही हैं। तो स्मॉल बिजनेस का फायदा ये भी रहता है कि वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कर देता है। रूरल एरियाज में कोई भी लोग, कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है एक छोटे लेवल पे, तो डेफिनेटली उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। दूसरी बात, वहाँ के लोगों का जो होगा ना, खुद की उनकी एक अलग पहचान बन जाएगी, और दूसरी बात उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा वो अच्छा हो जाएगा, राइट। तो ये थे हमारे रोल कि स्मॉल बिजनेसेस का क्या रोल रहता है, ये किस तरीके से काम करता है। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लेसन में आने वाले थे। वेल, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस लेसन के वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। फिर मिलते हैं आपसे आपके एक नए लेसन के साथ जिसमें आपको बताया जाएगा इंटरनल ट्रेड क्या होता है। इस पूरे लेसन की हम स्टडी करेंगे, एक रिविजन क्लास इसकी रहने वाली है। तो इन टॉपिक्स में जो मैंने आपको आज बताया, अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए शुक्रिया।